वो जो कहते हैं ना कि दामाद अच्छा मिले तो माँ बाप की कमली बेटी भी राज करती है, और अगर दामाद अच्छा ना मिले तो घर की सबसे सयानी बेटी भी तबाह बर्बाद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन आसान और सादा तरीके से, जिसका जायका बिल्कुल आपको होटल जैसा ही, रेस्टोरेंट जैसा ही लाजवाब मिलेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने ले लिया हाफ़ kg बोनलेस चिकन और इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट कर हमने, ये देखें जी, इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में हमने इसको काट लिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर एक अदद अंडा, ये देख लीजिए अंडा डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कप मैदा, ये देखिए जी आधा कप मैदा हमने इसमें शामिल कर दिया है। इंतहाई आसानी से बनने वाली बहुत लजीज डिश है। और ये देखें जी हमने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट शामिल कर दिया है और हाफ़ ही टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी इस तरीके से कि सारा अंडा, मैदा, नमक और मिर्च जो है वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो सारी चीज़ों को आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए जी, एक कढ़ाई में हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और अब हमने जो ये चिकन थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको हम ऑयल को चेक किया और अब हम इसको एक एक पीस करते हुए ऑयल में हल्की आंच के ऊपर हम इसको फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि सारा चिकन आपने इकट्ठा नहीं शामिल करना, क्योंकि इसमें आपने मैदा डाला हुआ है। तो अगर इकट्ठा शामिल करेंगे तो वो एक गुच्छे की शक्ल में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग पीसीस को आपने डालना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको इसी तरह पकने देना है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको इस तरीके से उलटते पुलटते हुए कम अज़ कम इसको आप 5 मिनट तक लो मीडियम आंच के ऊपर पकाते रहेंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर भी हो जाए और कुक भी हो जाए बेहतरीन तरीके से। जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके अपने पास एक तरफ रख लेंगे। इस तरीके से सारे बैच हमने तैयार कर लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई में हमने ले लिया आधा चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने, इस सारी रेसिपी को हमने तेज़ आंच के ऊपर जो है तैयार करना है। तो 1 मिनट के लिए हमने लहसुन को इस तरीके से सौते कर लिया, इसको ब्राउन हमने नहीं करना। अब हमने 3 शिमला मिर्च जो है वो काट कर रखी हुई थी क्यूब्स की शक्ल में, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप देखें इंतहाई आसानी से आप रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन घर में तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक बड़ा प्याज क्यूब्स की शक्ल में काट कर रखा हुआ था। थोड़ी देर के लिए हमने शिमला मिर्च को फ्राई किया और साथ ही हमने प्याज डाल दिया। किसी चीज़ को भी ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का सौते करना है इनको। ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो क्यूब्स की सूरत में हमने इनको इस तरीके से, ये सारे प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। हमने इनको सौते किया। अब हम शामिल करेंगे इसमें मसाले। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया है, 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है, 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सोया सॉस का शामिल किया है, 2 ही टेबलस्पून भर के हमने इसमें रेड चिली सॉस शामिल किया है और साथ ही हमने इसमें 2 ही टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल किया है विनेगर। तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं, आंच हमारी लगी हुई है तेज़ इसके नीचे से। अब हमने एक बाउल इसमें केचप का शामिल कर देना है। इसको भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, नहीं तो एक बाउल तो ऐड करना ही है। तो ये देखें जी, ये सारी जो प्रोसेस है वो हाई फ्लेम के ऊपर ही हमने करना है। किसी चीज़ को भी हमने लो आंच के ऊपर नहीं पकाना। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अब हमारे पास है। एक अदद चिकन क्यूब, इसको हम इसके, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से पानी में हल करेंगे और इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे जायका जो है वो इंतहाई लाजवाब तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका चिकन मंचूरियन जो है वो तैयार होगा। सारी चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इस तरीके से कुक कर लिया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो ये देखें 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। इसको हमने थोड़े से पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली जो है वो ना बने।
ये देखिए जी, इस तरीके से हमने खूब अच्छे से इसको 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर आप थोड़ा ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतनी चीज़ों के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो काफ़ी है। तो ये देखिए जी, थोड़ी देर के लिए हमने फिर इसको भी इस तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 गिलास भर के पानी का शामिल करेंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकने देंगे तेज़ आंच के ऊपर। ये देखिए कि हमारी जो है वो गाढ़ी सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन जो है वो बिल्कुल तैयारी के परफेक्ट मरहले में है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है कितनी ज़बरदस्त हो गई है। आपको लगता है कि ये घर में तैयार किया गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बाहर की तरह। अब हम शामिल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, 1 चम्मच भर के मैं इसमें चीनी का शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद करते तो ना करें, लेकिन हमारे घर में इसको इस तरीके से खाया जाता है। सारी चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आखिर में हमने जो वो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और ये लीजिए जी, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको बनाइए, इसको खाइए, घर वालों को खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लो बजट इजी और क्विक रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए कि आप ये चिकन मंचूरियन जो है किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर आखिर में गार्निशिंग के लिए हम इसमें सफ़ेद तिल जो हैं वो थोड़े से शामिल कर देंगे। इससे खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है, लज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है और इसकी इफ़ादियत में भी इजाफ़ा होता है। तो चलिए जी, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, इंतहाई लजीज और खुशबूदार। तो इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी डिश में हम इसको गरम गरम डाल लें। इसको आप बॉयल राइस के साथ सर्व करें या आप इसको अगर नान के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। और ये इंतहाई खुशबूदार, लजीज और ज़ायकेदार तैयार हुआ है। तो मिलती हूँ अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।